अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के ज़ेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए मास्क लाई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, लेकिन उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने ब्लीच करवाने के बाद आपकी स्किन पे ग्लो आती है, वैसे ही आपको लगेगा, क्योंकि आलू में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। इससे पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू, और उसको मैंने देखे आप देख सकते हैं, एक मैंने पील ऑफ करके रखा हुआ है और एक मैंने छिलकों समेत रखा हुआ है। तो जो पील ऑफ करके रखा हुआ है वो मुझे चाहिए। और आलू जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट्स आपको पता होते हैं, तो वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा देते हैं, असर छोड़ देते हैं अच्छा जब हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है, और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी जो है वो पंसार स्टोर से लेकर, तो उसको मैंने खुद ही घर में पीस के ग्राइंड करके रखा है। इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं हुआ, ये नेचुरल है। तो आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपने जब भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी हो, कोई मास्क के लिए किसी चीज़ के लिए भी, तो आप बिल्कुल भी दूध पैकेट वाली ना यूज़ करें। ये वाली सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसको भी आप जब अच्छे से ग्राइंड करते हैं तो ये बिल्कुल वैसी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो आलू को पीलो मतलब इसको ये करेंगे, अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। और ये बारीक वाले क्रश से इसलिए हम करेंगे क्योंकि इससे इसका जो हमें पानी चाहिए आलू का, तो वो ईज़िली निकल जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से करके ग्रेट, और फिर इसका पानी जो है वो हम ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मास्क जो है वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है और ये मास्क लगाने के बाद उनकी स्किन जो है वो उस पर ड्राइनेस हो जाती है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें इसको लगाने के बाद, तो वो बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी उनकी। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे तरीके से आलू को ग्रेट करके इसका पानी ले लेना है। ये देखें, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखें, हो गया तकरीबन। तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। आप इसको जो स्ट्रेनर की मदद से भी स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ के साथ इसका पानी निकालूँगी आपके सामने। तो जितना इसमें से, ये देखिए आपने देख तो लिया आलू मेरे पास कितना था, इससे मेरा जितना पानी निकलेगा वो मेरा पूरा यूज़ हो जाएगा मेरे फेस के लिए। तो आपको एक छोटा मतलब मीडियम साइज़ का आलू ही लेना है। तो ये देखें, इसमें से मैं पानी निकाल लूँगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये पानी जो है इसके अंदर हमने कोई और चीज़ भी ऐड नहीं करनी, सिर्फ हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो हमारे पास मौजूद है। जस्ट हमने मुल्तानी मिट्टी सिर्फ ऐड करनी है इसमें, और कोई चीज़ भी हमने ऐड नहीं करनी। तो इसके लेकिन आपको ये दो चीज़ों के रिज़ल्ट इतने अच्छे मिलेंगे कि आप खुद ही हैरान कुन हो जाएंगे। तो आपने सेम मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आपने वैसे यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये पानी हमें मिल गया है। अब हम इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले थोड़ी सी डालेंगे और फिर हम मिक्स करके देख लेंगे, अगर और इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी सी और मेरे ख्याल में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने थिक सा पेस्ट बनाना है, इसको बिल्कुल भी रनी नहीं बनाना। तो ज़्यादा भी आपने थिक नहीं कर लेना। तो इसलिए ये देखें, जिस तरीके का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल भी उससे ज़्यादा रनी या फिर बिल्कुल थिक भी नहीं रखनी। तो ये देख लें, इस तरीके की कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। तो आपने फिर अपने फेस पे इसको तकरीबन फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट के लिए जस्ट अप्लाई करना है, और बाद में अपने नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। तो इसका आपको रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का मिलेगा फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो आप ब्लीच वगैरह तो बहुत करवाते हैं, ब्लीच से आपको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स ब्लीच करवाने से आपको पता है कि हमारी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाती है। तो इसलिए वैसे अच्छी भी होती है, मतलब किसी शादी वगैरह पे आप करवा भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है आप अगर यूज़ करते रहें तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े ब्लीच की। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करते रहा करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनका रिज़ल्ट भी आपको पता है नेचुरली मिलता है, फ़ौरन से नहीं मिलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ऐसी चीज़ों का मिलता है। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते रहा करें। तो इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ही अच्छी सी। ये देखिए, थिक सी और ना ही ज़्यादा रनी है। तो इसको आप फेस पे अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ें, और बाद में वो फेस को वॉश कर लें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। मुझे बताइएगा कैसा रिज़ल्ट मिला, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।